हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सी-टेट सेकेंड पेपर के लिए, जिसमें से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हमारा टॉपिक है और उसके अंदर हमने 4 लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा 5वां लेसन है पियाजे, कोबर्ग, योग, वाइगोत्स्की के सिद्धांत। फ्रेंड्स, हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ लास्ट ईयर के पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसको भी कवर कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर फोर्थ है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। हमारा पहले का आंसर है चौथा, ठीक, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। चलिए हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक चरण, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, तीसरा है संवेदी प्रेरक चरण, चौथा है पूर्व संक्रियात्मक चरण। हमारा राइट आंसर कौन सा है? फोर्थ। यस, फोर्थ इज द राइट आंसर, पूर्व संक्रियात्मक चरण। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। ये किसका कथन है दोस्तों? ज्ञानात्मक विकास नकल पर न आधारित होकर खोज पर आधारित है। हमारे थर्ड का पहला ऑप्शन है राइट आंसर है जीन पियाजे, पहला राइट आंसर है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था, चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। हमारा राइट आंसर है फोर्थ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 5 है पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है। पहला ऑप्शन है व्यवस्थापन, दूसरा सात्विकरण, तीसरा खोज, चौथा निर्माण। राइट आंसर हमारा है इसमें दूसरा सात्विकरण। क्वेश्चन नंबर 6 है जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। कौन सा राइट आंसर है फ्रेंड्स? यस, राइट आंसर 6 वर्ष, 6 वर्ष। ये क्वेश्चंस जो हम करवा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ आप लोग इस जितने भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसको अच्छे से रीड करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कहीं पे अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। पहला है स्किनर, दूसरा वाइगोत्स्की, तीसरा जीन पियाजे, चौथा कोहबर्ग। कौन सा राइट ऑप्शन है इसमें? यस, राइट ऑप्शन इज जीन पियाजे, तीसरा हमारा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। ऑप्शन नंबर पहला है जन्म से 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है फोर्थ, 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। ठीक है, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जीन पियाजे में संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन है 4 चरणों में, 3 चरणों में, 7 चरणों में, 5 चरणों में। हमारा 9वां का आंसर है 4 चरणों में, ठीक, पहला ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 10 है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। ऑप्शन है पहला अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, चौथा इंद्रिय जनित गामक अवस्था। 10वें का राइट आंसर है, जल्दी कमेंट करिए। 10वें का राइट आंसर है फर्स्ट इज द राइट आंसर, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 11 है वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है। पहला सामीकरण, दूसरा समायोजन, तीसरा अनुकूलन, चौथा सहकारिता।
11वें का राइट आंसर है तीसरा, अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 12 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास डैश डैश। ऑप्शन पहला है रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन सेकेंड है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तीसरा रुक रुक कर एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। 12वें का हमारा सही आंसर है दूसरा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 13वां क्वेश्चन है, शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं इससे उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यह कथन संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से, ऑप्शन सेकंड है वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत से, तीसरा कोहबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारे क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है पहला, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में किसने दिया था? निर्माण और खोज का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन देखेंगे हम। हमारा 14वां ऑप्शन है पहला वाइगोत्स्की, दूसरा कोहबर्ग, तीसरा जीन पियाजे, चौथावा अब्राहम मास्लो। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है जीन पियाजे, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पियाजे क्या थे? पहला खगोलविद, दूसरा भूगर्भ शास्त्री, तीसरा मनोवैज्ञानिक, चौथा समाजशास्त्री। पियाजे क्या थे? हमारा राइट आंसर है पियाजे मनोवैज्ञानिक थे, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। ऑप्शन पहला है जन्म से 3 वर्ष तक, दूसरा 2 से 27 वर्ष तक, तीसरा जन्म से 2 वर्ष तक, चौथा 11 से 18 वर्ष तक। इंद्रिय जनित गामक अवस्था कौन सी होती है? 16वें का आंसर है तीसरा, जन्म से 2 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है? ऑप्शन है पहला औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा इंद्रिय जनित गामक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। हमारे 17वें का राइट आंसर है पहला, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, कब से प्रारंभ होता है? पहला संवेदी गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, कोहबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? ऑप्शन है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। ए है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, बी है वैयक्तिकता और विनिमय, सी है अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, डी है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। हमारा ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन कौन सा सही है? हम क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा सही है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा सही है बी, इसमें देखेंगे वैयक्तिकता और विनिमय, ठीक है, बी सही है हमारा, वैयक्तिकता और विनिमय। उसके बाद हमारा राइट है ए भी सही है, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। हमारा बी और ए सही है। आ जाएंगे ऑप्शन में बी और ए, तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, कोहबर्ग के अनुसार सही कोहबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश डैश चिंतन करते हैं। ऑप्शन है, एक सेकेंड, ऑप्शन देखेंगे। पहला है अलग आयु में अलग तरीके से, दूसरा अलग चरणों में समान तरीके से, तीसरा संदर्भ के अनुसार, चौथा अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। 20 का राइट आंसर है फर्स्ट, अलग आयु में अलग तरीके से। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है हमारा पहला जीन पियाजे, दूसरा लॉरेंस कोहबर्ग, तीसरा फ्रायड, चौथा सीयर्स। 21 नंबर में सही ऑप्शन है दूसरा, लॉरेंस कोहबर्ग।
22 क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था को कितने चरणों में विभाजित किया था? ऑप्शन है 2 चरणों में, 3 चरणों में, 4 चरणों में, 5 चरणों में। हमारा 22 का राइट आंसर है 3 चरणों में। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, कोहबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। ऑप्शन है स्वकेंद्रित अवस्था, दूसरा है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, तीसरा है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, चौथा है आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। 23 का राइट आंसर है चौथा, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। क्वेश्चन नंबर 24 है, बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा ए है, बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। बी है, बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। सी है, बाल्यावस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसके स्व अर्थात आत्मकल्याण से जुड़ा हो। क्वेश्चन नंबर में चौथा सही है, मतलब हमारे ए बी सी तीनों सही थे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है? ऑप्शन है जीन प्याजे, लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहबर्ग, कीवल यंग। हमारा 25 में सही ऑप्शन है लॉरेंस कोहबर्ग, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, कोहबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल है 4 से 10 वर्ष तक, 13 वर्ष से आगे तक, 10 से 13 वर्ष तक, 3 से 13 वर्ष तक। 26 का राइट आंसर है तीसरा, 10 से 13 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है? ऑप्शन है पहला आत्मकेंद्रित निर्णय, परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण, अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में राइट आंसर है आत्मकेंद्रित निर्णय, पहला। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 में तीसरा सही है, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। पूर्व नैतिक स्तर, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, ये सुमेलित है, सही है। दूसरा परंपरागत नैतिक स्तर, अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण, ये भी सही है। तीसरा उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण, ये सुमेलित नहीं है, गलत ऑप्शन यही है, मतलब इसमें सही है, सही ऑप्शन जो है वो है तीसरा सुमेलित नहीं है। चौथा भी सुमेलित ही है, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, जीन प्याजे। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, निम्नलिखित में किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है? क्या सही है, क्या गलत है, इससे उसे कोई सरोकार नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन देखेंगे, पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर है पहला, पूर्व नैतिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 31 है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार डैश डैश द्वारा रखा गया। पहला ऑप्शन है जीन प्याजे, दूसरा कोहबर्ग, तीसरा वाइगोत्स्की, चौथा पावलोव। क्वेश्चन नंबर 31 में तीसरा सही है, वाइगोत्स्की। ठीक है, हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? किसने माना है आधार मूल? ऑप्शन है हमारा लॉरेंस कोहबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, जीन प्याजे, स्किनर। 32 में हमारा राइट आंसर है लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, राइट आंसर है। ठीक है, थर्ड सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है? ऑप्शन है प्याजे, कोहबर्ग, वाइगोत्स्की, टेलर। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? हमारा ऑप्शन है परिवार का, विद्यालय का, समाज का, धर्म का। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है थर्ड, समाज का।
क्वेश्चन नंबर 36 है, वाइगोत्स्की के अनुसार डैश डैश के बाद डैश डैश में लिंग संबंधित चेतना डैश डैश हो जाती है। ऑप्शन है हमारा किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था क्रम, बाल्यावस्था, किशोरावस्था क्रम। तीसरा है बाल्यावस्था, किशोरावस्था तीव्र, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था तीव्र। क्वेश्चन नंबर 36 का सही ऑप्शन है तीसरा, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तीव्र। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार बाल्यावस्था, फिर के बाद किशोरावस्था, फिर में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। तीसरा हमारा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को डैश डैश में जिस प्रकार की डैश डैश प्राप्त होगी उसका डैश डैश भी उसी प्रकार का होगा। हम ऑप्शन देखेंगे, विद्यालय पुस्तकें विकास, समाज सुविधाएं विकास, विद्यालय सुविधाएं विकास, परिवार संपत्ति विकास। हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है दूसरा, समाज सुविधाएं विकास। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में कौन सी अवस्था संवेगों भावों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था है। ऑप्शन है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। उत्तर बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है दूसरा, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया। ऑप्शन है जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, रॉस कोहबर्ग। हमारा 39 का सही ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना तथा परोपकार जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है, कब पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 में हम ऑप्शन देखेंगे, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था में, उपरोक्त में से किसी अवस्था में नहीं। हमारा सही ऑप्शन है सेकंड, किशोरावस्था में। ठीक, हम क्वेश्चन नंबर 41 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, जो कि हमारे लास्ट ईयर के पेपर में भी आया है। अब हम देखेंगे लास्ट ईयर पेपर में जितने भी क्वेश्चन यहाँ जीन पियाजे से और वाइगोत्स्की कोहबर्ग से आया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के पहले क्वेश्चन है और हमारे क्वेश्चन सीरीज से 41वां क्वेश्चन है। इसमें हम देखेंगे, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा डैश डैश सबसे बेहतर सीखता है। ऑप्शन है हमारा निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। हमारा राइट आंसर है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, चौथा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश डैश कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 42 में हमारा राइट आंसर है थर्ड, समावेशन। क्वेश्चन नंबर 43 है, कोहबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 में हमारा राइट आंसर है नैतिक तर्कणा। क्वेश्चन नंबर 44 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 में राइट आंसर है पूर्व संक्रियात्मक चरण, चौथा। क्वेश्चन नंबर 45 है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश डैश की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 45 में हमारा सही ऑप्शन है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, पहला सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, लॉरेंस कोहबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। देखेंगे, पहला हमारा इसमें कुछ ऑप्शन दिए ABCD। ए है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, बी है वैयक्तिकता और विनिमय, सी है अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध, डी है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। क्वेश्चन नंबर 46 में हमारा राइट आंसर है एक सेकेंड, बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, और चलिए हम देखते हैं हमारा सही आंसर है फर्स्ट। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए थोड़ी सा, चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, मिश्रित आय वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए
डैश डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 47 में हमारा राइट आंसर है 4 विकासात्मक अवस्थाओं। क्वेश्चन नंबर 48 है करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहबर के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? हमारा क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है पश्च परंपरागत, दूसरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? ऑप्शन देखेंगे रचनावादी, सामाजिकवादी, तीसरा व्यवहारवादी, चौथा पारिस्थितिक। क्वेश्चन नंबर 49 में हमारा सही ऑप्शन है सामाजिक रचनावादी। क्वेश्चन नंबर 50 है पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? हम देखेंगे हमारा ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा इसमें आरेख है जो विकास को दिखाता है? हमारा इसमें राइट आंसर है थर्ड, जो विकास को अच्छे से दिखा रहा है। इसमें विकास निरंतर हो रही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 है निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, इसका ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है खोज पूर्ण अधिगम, दूसरा है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, यही राइट आंसर है, दूसरा हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है निम्नलिखित में कौन सा कोहबर के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? पहला ऑप्शन है सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। ऑप्शन इसका सेकंड देखेंगे विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा है चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। चौथा है विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं न कि समान प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 52 में हमारा पहला ऑप्शन सही था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कमतर आंका गया है? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है सामाजिक अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 54 है यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 54 में है राइट आंसर लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 55 है आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी है तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है थर्ड, उत्तर पारंपरिक। क्वेश्चन नंबर 56 है छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर है दूसरा, वस्तु अस्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 57 है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन पहला सांस्कृतिक और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, दूसरा बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, तीसरा है यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, चौथा है स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है फर्स्ट हमारा सही ऑप्शन है संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 58 में हमारा कौन सा राइट आंसर है? थर्ड सही है। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? बच्चे? अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। चौथा सही ऑप्शन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 60 है पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं निम्नलिखित कारकों में से
किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। क्वेश्चन नंबर 60 में हमारा राइट आंसर है विचार की अनुक्रमणिकता जो पलट ना सके। क्वेश्चन नंबर 61 है कोहबर के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। क्वेश्चन नंबर 61 में हमारा सही आंसर है फोर्थ। कोहबर ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं का महत्व नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार करता है। क्वेश्चन नंबर 62 में हमारा सही ऑप्शन है थर्ड। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे नहीं रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 63 है वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 63 का फोर्थ भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 64 है एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर है बच्चे के निष्पादन का स्तर। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे हम मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर है हमारा तीसरा स्कीमा अवधारणाएं। क्वेश्चन नंबर 66 है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में हमारा सही ऑप्शन है चौथा बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। हमारा 67 क्वेश्चन का सही आंसर है दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 68 है एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहबर की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर है फर्स्ट अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अभिमुखीकरण। क्वेश्चन नंबर 69 है निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय समस्या समाधान को तब तक सीखना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके। हम देखेंगे हमारा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है उसे आधा समाधान हल किया उदाहरण। ठीक। क्वेश्चन नंबर 69 का दूसरा ऑप्शन है उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती जब तक घर नहीं जा सकती। तीसरा है समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। चौथा है उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। हमारा चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 70 है पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन है क्वेश्चन 70 में हमारा पहला ऑप्शन सही है भौतिक विश्व के साथ अनुभव। क्वेश्चन नंबर हम 71 देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 71 में हमारा राइट आंसर है दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 72 है निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। अच्छा लड़का व लड़की अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। ऑप्शन दूसरा हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना पहला ऑप्शन है प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। दूसरा ऑप्शन है स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए बच्चे भाषा का उपयोग करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 73 में राइट आंसर है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 74 है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता किससे। हमारा राइट आंसर है 74 उसके सामाजिक संदर्भ से। क्वेश्चन नंबर 75 है
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में कौन सा सही कथन है? इसमें ऑप्शन थर्ड है, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह चरण स्थिर है। क्वेश्चन नंबर हम 76 देखेंगे। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है। हमारे क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर है तीसरा, परिकल्पना और विधिवत परीक्षण से ही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ऑप्शन सेकंड है, वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा है, भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। चौथा है, बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। हमारा इसमें राइट आंसर है पहला, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 78 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक सेकेंड, यस, लॉरेंस कोबर के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में देखते हैं, इसमें नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 78 में पहला कथन है, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोबर ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है, गलत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, कोबर ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। इसमें हमें देखना क्या है, कौन सा कथन सही है। हमारा राइट आंसर है सेकंड। फ्रेंड्स, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। चलिए, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।